सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सौसागुणं ऐसो पंच नमो यारो सौय पावपेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके परम पूज्य चाचा आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा मावी कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति। हाथ पूरे उठाइए। परम पूज्य चाची तपस सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। हाथ ऐसे नहीं, हाथ हवा में से लहराना चाहिए। परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश चार्य चक्र सुनील सागर जी महाराज की। मन में हो सो वचन उचरिए, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तन कांग्रुएंसी, अलाइनमेंट। गाड़ी में अलाइनमेंट नहीं होगा, एक चक्का वहां भग रहा है, कार का एक चक्का वहां भग रहा है, कार डेस्टिनेशन तक, कार मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। और मन में, वचन में, काय में खाई होगी, खाई एकता नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो जीवन की गाड़ी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या बोलते हैं? तालमेल, भीतर की एकता। कितना प्यारा सीन है, बताओ आप। इधर वर्तमान अध्यक्ष बैठे हरसोरा जी, उधर चांदवाड़ जी पुराने अध्यक्ष, उनके पड़ोस से और पुराने अध्यक्ष जेके जैन। क्या प्यारा तालमेल, बताओ आप। सच के जावा, सच के जावा। ये राजकुमार 2-3-4 नींबू लिया, गले बांध दे इन लोग के एक नींबू, ताकि नजर न लगे इनको प्यार। ये लो मंत्र, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, सूम फट स्वाहा। नित रूप से छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी सुंदरता को, उसकी मासूमियत को किसी की नजर न लगे तो मैं काजल का काला टीका लगा देती है। और भक्तों को पाप की नजर न लगे, वो चंदन का टीका लगा लिया करते हैं। तो चंदन का टीका हमको पापों की नजर से बचा दिया करता है। और चंदन का टीका अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, समथिंग मोर इज देयर। दुनिया और भी, जहां और भी बाकी है। मैं देख रहा हूं लोगों को, हाँ, लोग कितने प्यार से बैठे हुए हैं, लोग कितने श्रद्धा से सुन रहे होते हैं। कभी दरवाजा बंद भी होता है, कभी कमरे में ध्यान में बैठा होता हूँ, तो लोग बेचारे घंटे घंटे पर बैठे रहते हैं। महाराज जी कब आँख खोलेंगे, महाराज जी कब आँख खोलेंगे, महाराज जी से कब बात होगी, कब बात होगी, कब बात होगी। और मैं संदर्भ में कहना चाहूँगा, आप गाँव छोड़ करके, आप गाँव छोड़ करके मेले में आ चुके हो। अब छोड़ो कल की बात पुरानी। क्या अब आप मेले में आ गए, मेले में आए हो, मेले का मजा ले लो, बजाय अपने मन को घर गलियों में घुमा देने के। किसी दीवाने को देखो, किसी पागल को देखो, हाँ, वो यहाँ का वो बंदा है, क्या नाम उसका, वो झाड़ू पोछा मारता है, क्या नाम उसका, वो जो भी नाम है उसका, बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, झाड़ू पोछा मारता है। इतने प्यारे ढंग से पोछा मारता है कि क्या जज्बा उसका, बताओ, क्या दीवानापन है उसका। क्या मतलब पोछा मारना भी कितना खो करके, डूब करके। आप हर काम में इतना डूब जाइए, पूजा करते करते, भक्ति करते करते, जाप करते करते, स्वाध्याय करते करते आप इतने डूब जाइए कि कोई और करे तो कोई और ही लगे। क्या कोई और करे तो कोई और ही लगे, दूसरा करे तो दूसरा ही लगे। तो ऐसा जब ऐसी जब क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान जब खो जाता है, जब डूब जाता है ना, उसका नाम होता है आर्जव धर्म। दैट इज वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। लोग बोलते कुछ और है, मन में कुछ और सोच रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते। इस वजह से लाइफ में जहाते में कहीं रह जाते हैं। कई बार नॉलेज, कई बार ज्ञान इंसान को अपाहिज बना देता है। नॉलेजेबल पर्सन, एक अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेजेबल पर्सन इज लाइक पैरालाइज्ड पर्सन, इट्स लाइक हैंडीकैप्ड पर्सन। कई बार ज्ञान इंसान को लंगड़ा बना देता, लूला बना देता है। लेकिन जब कभी उस ज्ञान के पास भक्ति की दौलत आती है, ज्ञान इंसान को माला पकड़ा के कोने में बैठा देता है। ज्ञान इंसान के हाथ में सांस पकड़ा करके
उसको कोने में बिठा देता है, जीवन का रस छीन लेता है। ज्ञान इंसान के हाथ में माला पकड़ करके उसे कोने में बिठा देता है। लेकिन जब भक्ति जब दिल में पैदा होती है तो भक्ति पैर में घुंघरू बांध देती है, और भक्ति पैर में घुंघरू बांध जीवन नृत्य बना देती भक्ति। और जीवन को नृत्य बनाने का एक सुंदर सा अवसर आज है हमारे बीच में। यहाँ पर प्रवेशन पर्व के तीसरे दिन, आज तीसरा है, क्या है आज एमएलए साहब, क्या आज तीसरा, किसका तीसरा है? किसका तीसरा है? आज तीसरा दिन है। आज किसका तीसरा है? हमारे पापों का तीसरा है, हमारे दुखों का तीसरा है, हमारी दर्द और हमारी पीड़ाओं का तीसरा है। लोगों को समझाता हूं मैं, क्यों कपट करते हो, क्यों छल करते हो, हाँ क्यों मायाचारी करते हो। लोग नहीं बाज आते, पत्नी बोलती है मेहनत मैं कर लूंगी, आप इतना गुस्सा मत क्या करो, आप इतना उबला मत करो, आप इतना शांत मत हुआ करो, आप इतना उपद्रव मत मचाया करो। लेकिन पति मानता नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, मिस इज द बेस्ट पोजीशन, मिस इज आवर बेस्ट पोजीशन। इतनी मेहनत से, इतनी ताकत से, इतनी अपने मतलब अपनी जान की कीमत चुका करके इतनी मेहनत से लोग नर्क बनाते, नर्क बनाने में पूरा जीवन बीत जाता। लोग इतनी मेहनत से लोग नर्क बनाते हैं। उनसे कहो छोड़ो इस नर्क को, वो कहते नहीं, जीवन भर की कमाई हम कैसे छोड़ दें, मैं कैसे भूल जाऊं, उसने ऐसा किया था, जो उसने वैसा किया था। तो आज का दिन है हमारे बीच में। हाँ, आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय उपेक्षा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो कुटिल वाणी जो होती है, कुटिल वाणी, वो कुटिल वाणी भी छल कपट और मायाचारी कहलाती है। छल कपट क्या? शब्दों में मायाचारी की झलकती है। बताओ शब्दों से कैसे छल करते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आजकल सारी मार्केटिंग कंपनियां इसी सिद्धांत पर चल रही है। क्या? लाइव भाई है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बताओ, जहां लाइव भाई वहां तंदुरुस्ती है, तो जहां कुछ और है वहां पे बीमारी है क्या? वहां पे कर्जा है क्या? वहां पे घाटा है क्या? वहां पे दंगे फसाद है क्या? जो प्रेस्टीज से करता प्यार वो कैसे करें? नहीं, जो करता बीवी से प्यार, जो करता बीवी से प्यार वो कैसे करे? प्रेस्टीज से इनकार। क्या मतलब? उस बीवी के प्यार को कुकर के साथ में जोड़ दिया। इसको बोलते शब्दों का कपट। क्या? लाइव बाय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो जहां लाइव बाय नहीं वहां बीमारी है। क्या? आचार्य तो अमुक ही है, तपस्वी तो अमुक ही है, बाकी लोग भ्रष्ट हैं क्या? बाकी लोग चोर हैं क्या? बताओ, बाकी लोग चोर हैं क्या? बाकी लोग ऐसे उठाई गिरे सड़क छाप हैं क्या? जितना कपट शब्दों में होता है ना, इसको बोलते हैं वेग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको? वेग लैंग्वेज, हिप्नोटिक लैंग्वेज। कोई तो होगा जो हमको प्यार करेगा, है ना? कोई कौन होगा? वो तो ही है। मुझे ऐसा सपना आया, अरे मैंने सपने में तुझे ही देखा। कहीं सपना फपना कुछ नहीं आया। बोतल में उतारने का तरीका, लोगों को उल्लू बनाने का, अपना उल्लू सीधा करने का तरीका। कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कई लोग मनोरंजन करने के लिए क्या करते हैं? कपट भरी वाणी बोला करते हैं। और जब इंसान, जब दिल में कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है, दिल और जबान का तालमेल नहीं बनता है। आपस में क्या होता है? आपस के अंदर रिलेशन ऐसे मजबूत नहीं बन पाते दिल और दिमाग के। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, ऐसा इंसान कुछ भी कहता है उसकी बात पूरी नहीं होती है, सपने अधूरे रह जाते हैं, उसके मन के मंसूबों पर पानी लोग फेर देते हैं, उसकी कामनाओं को, उसके सपनों को लोग सूली पर चढ़ा देते हैं। कालेपन की सजा उस इंसान के सपनों को मिल जाया करती है। लेकिन जो इंसान जैसा मन में होता वैसा जीवन जी रहा होता, शब्द वो बोल रहा होता, कार्य वो कर रहे होते हैं, जो मन के भीतर होता है शरीर उसको फॉलो कर रहा होता है, जो मन में है जुबान उसी को अनुकरण कर रही है, शरीर उसी को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स क्या? उसने अपने भीतर लीडरशिप क्रिएट कर ली है, अपने भीतर नेतृत्व शक्ति का उसने विकास कर लिया है। जो अपने भीतर से नेतृत्व शक्ति का विकास कर लेता है, क्या? जिसके शब्द, जिसके कार्य उसके मन को फॉलो करने लगते, तो दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर देती है।
महात्मा गांधी ने इतिहास रच दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास रच दिया। क्यों रच दिया इतिहास? मैंने भाव, तड़प, जिज्ञासा थी, जिज्ञासा, अदम्य बर्निंग डिजायर, कैसे भी हो मुझे हिंदुस्तान को आजाद करना है, आजाद करना है, आजाद करके ही दम लेना है मुझे। और क्या वो तड़प, वो जिज्ञासा, वो मन की, दिल की पुकार सुनी उन्हें। वो दिल की पुकार ओंठों तक आ गई, जुबान तक आ गई, और वही दिल की पुकार कार्य के रूप में बदल गई, और आज वो अजर अमर हो गए। तो अगर आपको अजर अमर होना है तो वो मत करना भाई त्याग दूध बिलावे पीबे आपदा नहीं देखता। अपनी आंखों को चौकन्ना रखना पड़ेगा आपको। जो दिल के भीतर आ रहा है वही शब्दों में प्रकट हो रहा कि नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दिल में कुछ और है, जुबान कुछ और बयां कर रही है? कई सारी बार ऐसा भी होता है, जबान कुछ और बोल रही होती है, दिल में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और, तो चेहरा बोल देता है। सब बोलते हैं ना, निगाहें बोल देती है, चेहरा बोल देता है। पीपल कैन स्मेल समथिंग स्टिंकिंग। लोगों को खबर पड़ती है, लोगों को मालूम पड़ता है कुछ जो भीतर जल रहा है, सड़न निकल रही है और बदबू आ रही है। आज हम क्षणों में यहां पर आए हैं, लोग सफल नहीं होना चाहते। क्यों लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? मुंह में राम बगल में छुरी, इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते। उनके शब्द उनके मन को फॉलो नहीं करते, उनके शब्द उनके कार्य उनके मन की विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, और शब्द कुछ और निकल रहे होते हैं, मन में कुछ और होता था। भीतर द्वंद्व मस्ता, भीतर संघर्ष क्या होता है? संघर्ष फिर क्या होता है? एंजाइटी होती, डिप्रेशन होता, टेंशन होता, हजार तक की मानसिक समस्याएं पैदा होती है। और जब मन के अंदर समस्याएं पैदा होती है तो मन की वो समस्याएं बाहर झलकना, एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती है। बिजनेस से प्रॉब्लम चल रही है, परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, समाज में समस्याएं हैं, सुलझ नहीं पा रही। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, आपके भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, भीतर जो क्या बोलते हैं, रावण का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को विराम दीजिए। जो सोच रहे हो वही मुंह से निकलना चाहिए। इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, दिमाग नाम की फैक्ट्री में, इस दिल नाम की फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, यही इस गोडाउन से मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। बन कुछ और रहा है, यहाँ कुछ और क्रिएशन हो रहा है, यहाँ कुछ और प्रोडक्शन हो रहा है, लॉन्च कुछ और कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? बड़ी भयंकर विषमताएं, बड़ी भयंकर समस्याएं सिर पर हावी हो जाना शुरू हो जाया करेगी। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ एक काम, भाई सब फटाफट बाथरूम में घुसे। बाथरूम में क्यों घुसे हैं? क्योंकि उनको नहाना है, नहीं नहाएंगे तो पत्नी नाश्ता नहीं देगी। तो ना क्यों रहे? क्योंकि नाश्ता करना है, धड़ाधड़ नाश्ता किया। क्यों? अब ऑफिस के लिए गाड़ी पकड़ना है, लोकल ट्रेन है, लोकल बस या स्कूटर से जाना है। खा क्यों रहे हैं? ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों जा रहे हैं? काम करना है। काम क्यों करना है? बॉस नहीं तो मारेगा, पैसे काट लेगा, नौकरी से निकाल के बाहर फेंक देगा, इस्तीफा देना पड़ेगा मुझे। मेरे बाप तो 5 मिनट पहले उठ जाता, टाइम पे नहा लेता, तो नहाने के लिए नहाता, खाने के लिए खाता, जाने के लिए जाता और काम करने के लिए काम करता। तो आज का उत्तम आओ जो धर्म का दिन, आज भगवान सुनील सागर जी महाराज, उनका पवित्र आशीर्वाद आज इस मौके पर मुझे मिला। उन्हें पवित्र कमलों से आचार्य सारनाथ ग्रंथ को, मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबंध सागर जी महाराज जी हैं, अगर आपको चौथे काल के महाराज जी के दर्शन करने हैं, सुबंध सागर जी महाराज कभी दर्शन गूगल कीजिए, कहाँ महाराष्ट्र में कहीं पर शायद चौमासा कहीं पे हो रहा है। क्या तपस्या, क्या ज्ञान, क्या ध्यान, क्या वैराग्य, और कैसी इनकी दिल के अंदर ऐसे शांति की, आनंद की धाराएं बहा करती है। गिरनार की इस यात्रा मैंने देखा, मैंने बहुत सुना था, बहुत सुना था, मैंने बचपन से बात सुना था उनके बारे में, क्या तपस्वी और क्या सन्यासी और क्या त्यागी और क्या मतलब युवा उम्र ही उनकी। और गिरनार की यात्रा के दौरान जब उनकी आंखें चार हुई, आचार्य सुनील सागर जी महाराज के से चरणों में झुक गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया, धन्य है चौथे काल के अरिहंत के मुझे दर्शन हो गए। तो उन्हीं अरिहंत ने मुझे ग्रंथ भेजा है। आचार्य सनाम के इस महान ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चिंतामणि रत्न जैसे होता है
कल्प वृक्ष जैसे होता है अजीब। राग द्वेष नहीं होता है, न मेरा है न तेरा है, कोई भेदभाव की भावना नहीं। उस बावजूद भी चिंतामणि रत्न है, वो कल्प वृक्ष है। जैसे इंसान को उसका अभिष्ट फल देता, उसके मनोकामनाओं को पूरा कर देता है, ऐसी भगवान की भक्ति भी स्वर्ग के मोक्ष के फलों को दे दिया करती है। ऊपर वाला बैठा छप्पर फाड़ के अपने आशीर्वादों की, अपने प्यार की बरसात हम पर कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, तमन्नाएं कामना पूरी नहीं हो पा रही, जीवन सज नहीं पा रहा, जीवन सुंदरता से महक नहीं रहा है, अगर इन आंखों को उस पत्नी के अंदर, उन बच्चों के अंदर, उन पड़ोसियों के अंदर परमात्मा नजर नहीं आ पा रहा है, इस इंसान को अपनी आंखों से खुशी नजर नहीं आ रही, खुशी नहीं दिखा, वजह सिर्फ एक वजह क्या है? हमने उस परमात्मा की रहमतों को, उसके आशीर्वादों को दिल में आने से रोक के रखा है। हमने क्या किया है? एक छाता लगा के रखा है। आपने छाता लगा के रखा है। कौन सा छाता? कौन सा छाता? मायाचारी का छाता। प्रवचन सार में कुंद आचार्य कहते हैं, क्या क्या कहते हैं कुंद आचार्य? कुछ लोगों में, स्त्रियों में, कुछ लोगों में जैसे मायाचारी स्वभाव से कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक इनबिल्ट होती है, नेचुरली कुदरती होती है, तो वैसे ही भगवान की वाणी कुदरती रूप से कल्याण किया करती है। अब बस आप आ गए, आपका बैठना ही काफी है। क्या? मैं जो हूं वे वो हूं, मुझे मुबारक, तुम्हें मुबारक तुम्हारी दुनिया, तुम्हें मुबारक तुम्हारी दुनिया, मुझे मुबारक मेरा घर, मैं मेरे घर में जो हूं वो हूं, मुझे लबादा नहीं उड़ना है, मुझे मुखौटा नहीं लगाना है, मुझे मेकअप नहीं करना है, मुझे क्या श्रृंगार मुझे नहीं करना है, किसी और को दिखाने के लिए मुझे जिंदगी नहीं जीनी है, जिंदगी मुझे मिली है। इट्स नॉट वीडियो गेम, देयर इज नॉट टू लाइफ्स। वीडियो गेम नहीं है जहां पर दो लाइफ रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक और एक जिंदगी मिली है, जी भर के जी लो, जी भर के पूजा कर लो, ध्यान कर लो, गरीबों की सेवा कर लो, अनाथों की सेवा कर लो, गौ माता की सेवा कर लो, देश और धरती की सेवा कर लो, बस ही कुछ ऐसा होता है।